अस्सलाम वालेकुम। पीएमएस की डीएमसीज़ इश्यू हुई, तो मैंने उसमें देखा कि उर्दू के नंबर जो हैं वो बहुत कम आए हैं। उसकी क्या वजूहात थी, तलबा उसमें नंबर क्यों नहीं हासिल कर सके, पेपर किस तरीके से करना चाहिए, उसको हम पेपर के ज़रिए देखते हैं। हम पीएमएस 2022 में उर्दू में स्कोर बहुत अच्छा आया था और वो स्कोर जो है वो 85, 84 तक भी गया हुआ था। लेकिन इस अटेम्प्ट में नंबर 70 तक भी बहुत मुश्किल से हैं। ये 40 में, ये 50 में रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसको हम 2023 के पेपर के ज़रिए एनालाइज करते हैं। ये मेरे सामने 2023 का पेपर है, पीएमएस का। आप लोग जो अपेयर हुए थे, आप लोगों ने देखा होगा, और जिन्होंने इस साल अपेयर होना है या अगले पीएमएस में होना है, तो उनको आइडिया हो जाएगा। इसमें टोटल जो है वो 6 सवाल होते हैं और ये 100 नंबर का पेपर होता है। इसमें सबसे पहला सवाल जो होता है, मजमून नवीसी पे होता है। किसी एक मौजू पे मजमून लिखना होता है और 1000 अल्फाज पे लिखना होता है। अब ये जो 30 नंबर का मजमून है, इसमें पहले 22 से 23 नंबर भी आ जाते होते थे, लेकिन इस साल इसमें नंबर नहीं आए हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इस दफ़ा जो उन्वान दिए गए थे वो इस तरह के थे कि शायद वो सब लोग उसको अच्छी तरीके से बता नहीं सके, बयान नहीं कर सके, उस पे अच्छे से अपने ख़यालात का इज़हार नहीं कर सके। जैसे पहला टॉपिक है कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। फैज़ का बड़ा खूबसूरत शेर जो है उन्होंने दिया कि दिल नाउम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। अब आप इस टॉपिक पे, आप इस उन्वान पे 1000 अल्फाज का मजमून 30 नंबरों के लिए कैसे लिखते हैं, यही डिसाइड करेगा कि आपके नंबर कितने आने हैं। क्योंकि इस टॉपिक पे ना आपके पास कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में डाटा था, ना आप इसको अपनी मौजूदा ज़िंदगी यानी सोसाइटी से रिलेट कर सके, और ना आप इसके अंदर कोई बहुत अच्छे अशआर डाल सके, बहुत अच्छे हवाले दे सके। इसकी वजह से जिन्होंने इसको अटेम्प्ट किया था, वो इसको बहुत अच्छे तरीके से कर ना सके। इसके बाद जो दूसरा है वो भी एक शेर ही है, इकबाल का शेर है, तकलीद की रविश से तो बेहतर है खुदकुशी। जिस तरह इकबाल ने कहा था कि वाइज कमाले तर्क से मिलती है या मुराद, दुनिया जो छोड़ दी है तो उकबा भी छोड़ दे, तकलीद की रविश से तो बेहतर है खुदकुशी, रास्ता भी ढूंढ खिजर का सौदा भी छोड़ दे। अब इस बात को समझने की ज़रूरत थी कि असल में इसमें लिखना क्या था। टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको अपनी क्लासेस में भी, अपने सेशन में भी ये बात करता रहता हूँ कि आप सीएसएस का ऐसे पढ़ पढ़ के अपने ऐसे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर चुके हैं। लेकिन उर्दू में इस तरह का कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सादा अल्फाज में, बहुत खूबसूरत तरीके से अगर आप अपनी बात को बयान कर देते हैं, तो आप उसमें अच्छे नंबर ले लेते हैं। तो इसको भी यही मसला बना। इसके बाद था ज़रिए अराज़ी में बतदरीज कमी, असबाब और हल। के पास भी, आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं थे कि आप इसमें कमी की वजूहात और उसकी असरात जो थे और उसका हल जो था वो बता सकते, और उसको पाकिस्तान के लिहाज से बयान कर सकते। वो नहीं कर सके। और शख्सियत पे मुताला अदब के असरात, क्योंकि ये एक अदब का मजमून था, इस पे ज़रूरी थी कि बात अदबी लिहाज से ही होती। लेकिन जो अदब का तालिब इल्म नहीं था, जिसने पहली दफ़ा उर्दू पढ़ी थी, वो इसको नहीं कर सकता। तो इस वजह से इसमें जो स्कोर रहा है वो ऑलमोस्ट 15 तक गया होगा, इससे ऊपर स्कोर नहीं गया होगा। इसी तरीके से मैं सवाल नंबर 2 की बात करूँ, तो सवाल नंबर 2 जो है वो तलख़ीस है। ये 15 नंबर का सवाल होता है। इसमें आपको उन्वान भी देना होता है और एक उन्वान ही देना होता है, और 1 तिहाई से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ लें, मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन आप इस पैराग्राफ को पढ़ लें तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो नए उर्दू पढ़ने वाले थे, यानी जिन्होंने बहुत पुरानी उर्दू पढ़ी हुई थी और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस नहीं की, उसको अच्छे से लिखा नहीं है, तो उनके लिए ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा मुश्किल था और वो उसको समझ ही नहीं पाए। तलख़ीस तो इसकी क्या बनानी थी, इसको समझ ही ना पाए, क्योंकि इसमें कहत की बात थी, एक थी कहतो रिजाल और एक कहत की। तो इसको समझना थोड़ा-सा मुश्किल था, इसके मतलब समझ आ जाते तो आपके लिए ये आसान हो जाता। तो इसमें जो 15 नंबर थे, वो वैसे तो ये 10 तक जा सकते थे, लेकिन इसमें जो है वो 6 से 7 तक नंबर रहे होंगे, जिसकी वजह से नंबर नहीं आए हैं। इसके बाद में अगर सवाल नंबर 3 की बात करूँ, तो ये सवाल नंबर 3
और सवाल नंबर 4 ऐसे सवाल होते हैं जिसमें मैं कहता हूँ कि अगर आपको नंबर कटवाने ही नहीं है, क्योंकि मैं अपने सेशन में इसकी इतनी प्रैक्टिस करवा देता हूँ, इतनी प्रैक्टिस करवा देता हूँ कि आपको भूलते नहीं हैं। जिन्होंने इनको अच्छे तरीके से तैयार किया था, वो इसमें नंबर अच्छे तो ले गए लेकिन पूरे ना ले सके, क्योंकि इसमें कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं दे दी गई थी जिसको समझ ना सके। तो ये 10 नंबर भी आपके पास 7-8 तक रहे हैं, लेकिन ये कंपैरेटिवली आसान थे। और सवाल नंबर 4 जो कि मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना होता है, ये भी 10 नंबर के थे। इसमें भी काफ़ी चीज़ें नई थी, जिसकी वजह से जिस तरह घड़े पाँव भानी पड़ना, पाँव तोड़कर बैठना, अंदाज़े से तो इसको हल कर लिया गया, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बयान नहीं किया जा सका, जिसमें इसमें भी नंबर नहीं है। सवाल नंबर 5 बड़ा अहम सवाल होता है। इसके ऊपर ही एग्ज़ामिनर देखता है कि इस स्टूडेंट की अदबी सेंस कैसी है, अदब से उसका लगाव कैसा है। तो इसमें जो है वो 6 शेर दिए गए थे शुरा के, पहले 5 होते थे और बड़ी वैरायटी दी गई। जिस तरह पहला है कि नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें हमको अबस बदनाम किया। मीर तकी मीर का ये जो शेर है, इसको सही तरीके से, वैसे तो इसमें से तकरीबन जो 3 से 4 शेर थे मैंने अपने सेशन में करवाए हुए थे, लेकिन जिन्होंने प्रॉपर इसकी तैयारी नहीं की हुई थी वो फिर इसको अच्छे तरीके से ना कर सके। दूसरा शेर है जी, अच्छा है दिल के साथ रहे पासवाने अकल, ये भी जो है वो इकबाल का शेर है, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे बागे दरा में, ये है, ये बहुत अच्छा शेर है। जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, फैज का शेर है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, मिर्जा गालिब ने क्या खूब बात की थी कि जब आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। मेहनत की बात कर रहे हैं। फलक ने उनको अता की है ख्वाजगी के जिन्हें इकबाल का, यानी ये भी इकबाल का शेर है और ये वाला भी इकबाल का शेर है। 2 इकबाल के शेर दिए। हर पेपर में यही होता है, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, एक परवीन शाकिर का शेर दिया। इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि कोई इस तरह का शेर नहीं था कि जिसको हम समझ ना सकें, कोई ऐसे शायर का जिसका नाम ना सुना हो, तो ये अच्छा शेर था। सवाल नंबर 6, लेकिन इसमें भी चेकिंग जब हुई है वो कुछ सख्त हुई है, तो इसकी वजह से जो 5 में आने थे, क्योंकि ये पहले 15 नंबर का होता होता था, लेकिन अब इस दफ़ा जो है ये 20 नंबर का दिया है। अब नहीं पता कि उसने एक सवाल के लिए, एक शेर के लिए कितने नंबर एलोकेट किए थे, लेकिन फिर भी इसके लिए जो है वो कम दिए थे। और सवाल नंबर 6 पे आएँ तो ये 15 नंबर का ही होता है और इसको जो है ज़रूरी है कि आप कॉन्टेक्सचुअल वे में करें, यानी उसके तनाज़ुर में करें। अगर आप उसको तनाज़ुर में नहीं करते हैं तो फिर आप जो है इसमें से 15 में से 10 नंबर जो कि अच्छे नंबर समझे जाते हैं आप नहीं ले सकेंगे और कम लेंगे। ये तो थी जी वजूहात जिसकी वजह से इस साल पेपर में उर्दू में नंबर नहीं आए हैं। अब मैं एक आपको सैंपल के तौर पे एक पेपर दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट है जिन्होंने क्वालिफाई किया है और ये मेरी स्टूडेंट थी, सेशन जिन्होंने लिए हुए थे। इनके इनके जो मेरे पास कुछ टेस्ट पड़े थे तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि एक अच्छा टेस्ट किस तरीके से होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यही फाइनल है, इससे बहुत अच्छे टेस्ट जो है वो और भी स्टूडेंट्स ने किए थे लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। तो ये जो है वो तलखीस है। इसमें ये तरीका होता है कि आप सवाल नंबर देते हैं, सवाल नंबर जैसे 2 है ये, तो आपने यहाँ पे लिख दिया इक़्तिबास की तलखीस, यहाँ पैराग्राफ देने की ज़रूरत नहीं होती। आप जो है वो उन्वान देते हैं, यहीं पे उन्वान देते हैं और सिर्फ एक उन्वान, जिस तरह यहाँ पे, क्योंकि ये पेपर ये सॉल्व नहीं है, ये और पेपर है, हयात के तसलसल के लिए बकाया बाहमी की अहमियत, इसी तरीके का उन्वान देना होता है जो कि एक एक्सप्लेन वे में हो। इसके बाद लिखते हैं तलखीस शुदा इबारत, और कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती और आप इतना सा जो है इसको एक्सप्लेन कर देते हैं और इसमें जो है वो बहुत आसान अल्फाज में बहुत जामे अल्फाज इस्तेमाल करने होते हैं। इसको आप लिख दें नीचे तो ज़्यादा बेहतर होता है ताकि एग्जामिनर के लिए आसान हो। इसके बाद गलत जुमलों की दुरुस्ती, इसको लिखने का भी यही तरीका होता है कि आप अगर टाइम हो, आपकी स्पीड अच्छी है तो आप पहले गलत जुमला लिख दें और उसके बाद सही लिख दें, अदरवाइज आप सिर्फ अगर सही भी लिख देंगे तो सही हो जाते हैं। तो ये आसान थे, इसमें आप नंबर पूरे ले सकते हैं। अब जब मैं दूसरी बात करूं तो ये सवाल था पे मैं बात कर रहा था कि अदबी सेंस देखते हैं। ये सवाल नंबर 1 क्योंकि ये टेस्ट में था, तो ये अशार की तशरीह है। अच्छा, अशार की तशरीह में आपको शेर लिखना लाजमी होता है, आप ए बी सी नहीं लिखना चाहिए आपको। आपने जब शेर लिखा उसके बाद क्या हल होता है, उसके बाद शायर का नाम लिखें, बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये 1 नंबर का होता था पहले, क्योंकि लेकिन इस दफ़ा तो ये सवाल ही 20 नंबर का हो गया, पहले ये 15 नंबर का होता था। तो इस दफ़ा जो है वो शायद शायर का नाम भी ज़्यादा हो, लेकिन शायर का नाम आपको लाज़मी देना होता है। इसके बाद शेर का मफ़हूम, कुछ कहते हैं कि आप मुश्किल अल्फाज के मायने लिखें, तो वो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो आप अपने आप को मुश्किल में डाल रहे होते हैं। शेर का मफ़हूम भी यही, इसमें कोई बात इस तरह की नहीं होती कि इस शेर में शायर ने कहा है, बिल्कुल नहीं, जो ये शेर है उसको ही यहाँ पे आप नसर की शरत में लिख दें। मोमिन की 2 सिफ़ात होती हैं, जब वो हल्का बाब में होता है तो खुश गुफ्तारी का पेकर होता है, अगर कुफ्र का सामना हो तो
सिस अप्लाई बहुत अच्छा लिखा। इसके बाद तशरीह होता है। तशरीह को बड़े मैं अच्छे तरीके से सिखाता होता हूँ कि तशरीह अगर आपने देखें, इसने यहाँ से शुरू की है और यहाँ तक आ रही है, तो इससे भी बड़ी तशरीह लिखी जा सकती है, और वो कैसे लिखनी होती है मैं प्रॉपर एक स्ट्रक्चर जो है वो अपने सेशन में इसको बताता होता हूँ। यहाँ पे फिर आपको हवाला देना किस तरीके से है, फिर उसके बाद पैराग्राफ बनाना किस तरीके से है, उसके अंदर जो है ये शेर को डालना है, फिर पैराग्राफ है, उसके बाद अगर आपको शेर नहीं भी आते तो शेर किस तरीके से डालने हैं, शेर को याद किस तरीके से करने हैं, शेर डालने कौन से हैं, ये सब बातें जो है ये हमने सेशन में डिस्कस की थी, और इसका ये सबूत आप देख रहे हैं। फिर दूसरा शेर है नूर खुदा है कुफर की हरकत पे फंदा जन, इसमें भी शेर का मफहूम, और इसके बाद ये पूरा पैराग्राफ इन्होंने लिखा। वैसे मैं इसमें जो है वो कहता होता हूँ कि जब आप पैराग्राफ लें तो हर पेज के अंदर कोई ना कोई जो है वह हवाला यहाँ पे दें, लेकिन यहाँ पे नहीं डाला, लेकिन उन्होंने अगले पेज पे जो है वो ज़्यादा हवाले शामिल कर दिए हैं, तो ये भी जो है वो किया जा सकता है। इसी तरीके से तीसरा शेर जो है वो है रंज से खोगर हुआ इंसान, उसमें भी शायर का तारुफ, शेर का मफहूम और तशरीह जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो है एक अच्छा पेपर करने का पैटर्न होता है। आपने पेपर भी देख लिया, आपने ये भी देख लिया कि पेपर अच्छा किस तरीके से करते होते हैं। तो ये बातें सब हम अपने सेशन में करते हैं। तो जो अगले पीएमएस के लिए जा रहे हैं या इस पीएमएस में वो उर्दू में अच्छा स्कोर नहीं कर सके, तो वो अब हमारा सेशन जो है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है, आप उसमें आ सकते हैं। उसमें हम बिल्कुल हाथ पकड़ के लिखना सिखाते हैं।